दोस्तों, आपने तापसी पन्नू की असली मूवी शायद देखी होगी। उसमें एक डेटा बताया जाता है कि हर एक 20 मिनट में एक लड़की का रेप हो जाता है। तो शायद अब इन न्यूज़ को देख के हमें लगता है कि शायद वो डाटा बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक खबर सामने आई है कि 4 साल की बच्ची का रेप एक 65 साल के अधेड़ आदमी ने कर दिया। मतलब उस इंसान ने इंसानियत को बिल्कुल ही शर्मसार कर दी। के टाइम में ना एक बच्ची सेफ है, ना एक लड़की सेफ है, ना एक औरत और ना एक बूढ़ी। आदमी के लिए औरत का शरीर एक यूज़ का विषय बन चुका है कि वो एक ऑब्जेक्ट है और उसको कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि आज के टाइम में जब सरकार वादे करती है कि हमने बहुत सारे रूल्स ला दिए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स ला दिए हैं, ताकि किसी भी औरत को, किसी भी लड़की या बच्ची को इंसाफ मिला है। क्या आपने किसी भी रेपिस्ट के अगेंस्ट ऐसी सज़ा सुनी है जिसको मिलने के बाद दूसरा रेपिस्ट सतर्क हो जाए कि भाई ये वाला गुनाह नहीं करना? तो उसको लगता है कि भाई मर्डर करेंगे तो हमें फांसी की सज़ा भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन रेप के लिए उसको लगता है भाई थोड़े दिन ट्रायल चलेगा और हम बाहर छूट के आ जाएंगे। ये जो 65 साल का बुढ़ा है, इसके अगेंस्ट भी पहले ऐसे ही केस चले थे। इस पर रिश्तेदार की बच्ची के खिलाफ एक मुकदमा हुआ था जहाँ पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। उसके बाद भी इस पर ऐसा कुछ नहीं कि इस पर कार्रवाई की गई हो या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया हो। इसको पता था कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पुलिस पूछताछ करेगी या फिर मुझे 1-2 दिन की रिमांड में रखेगी और फिर छोड़ देगी, और इसी से उसके हौसले पुख्ता हो गए। 4 साल की बच्ची ने इसका क्या ही बिगाड़ा था? वो 4 साल की मासूम बच्ची, वो किस तरह से एक्सपोज कर रही थी, वो किस तरह से इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मेरी ये समझ में नहीं आता। क्योंकि नेता लोग भी कह देते हैं ना कि आप अट्रैक्ट करती हैं तब रेप सामने आता है, आपके बिना मर्जी के रेप हो नहीं सकता, और अगर रेप हो ही रहा है तो आप एंजॉय कीजिए। ये हमारे देश के नेता लोगों का बयान है। दोस्तों, इस समय देश को एक बहुत ही सख्त कानून की ज़रूरत है जो रेपिस्ट के मन में एक डर बैठा दे। क्या सरकार इस कानून को लाने के लिए तत्पर है या नहीं? अगर आपको लगता है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में